जो हमारे मंदिर बने हैं वो शिल्प शास्त्रों के आधार पर बने। क्षेत्रीय शिल्प शास्त्र उत्तर के, दक्षिण के और केंद्र के, मध्य भारत के। मंदिर की 3 शैलियाँ मुख्य रूप से हैं, वे इसी वास्तुशास्त्रीय आधार पर निर्भर करती हैं। नागर, वेसर और द्राविड़। नागर उत्तर क्षेत्र में, वेसर चालुक्य या कर्नाटक इस क्षेत्र में और द्राविड़ दक्षिण से। तो जो दक्षिण के मंदिर हैं, दक्षिण के जो वास्तुशास्त्र है या वहाँ के जो सूत्रधार हैं, उनका जो मंदिर बनाने का अनुभव है शास्त्रों के आधार पर, उसके आधार पर वो मंदिर, चाहे वो शिल्प रत्न हो, चाहे वो विभिन्न आगम, दक्षिण के वैष्णव आगम, शैव आगम। खजुराहो मेरा बड़ा प्रिय विषय विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। जब मैंने एमए किया उस प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग से, तो उसमें एक पेपर था, प्रश्न पत्र था, आइकनोग्राफी, जो हमको पढ़ाया गया। उसमें हिंदू आइकनोग्राफी, बौद्ध आइकनोग्राफी एंड जैन आइकनोग्राफी, सर्वाधिक क्षेत्र हिंदू आइकनोग्राफी का था। मेरी रुचि तभी से आइकनोग्राफी पर, प्रतिमा विज्ञान पर हुई। ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस में आसाम सेशन में मैंने एक पेपर जो प्रस्तुत किया, हरिहर हिरण्यगर्भ। ये मूर्ति सबसे पहले स्टेला कैम्ब्रिज ने हिंदू टेम्पल में छापी थी। दूलादेव मंदिर में ये मूर्ति थी, लेकिन उसका नाम उन्होंने नहीं दिया था। मैंने अपराजित परीक्षा रूप मंडन के आधार पर उसका नाम हरिहर हिरण्यगर्भ दिया, जिसमें सूर्य है, विष्णु है, ब्रह्मा, 4 देवताओं का समन्वय है, 8 हाथ है उसका। वो फिर मेरा लेख प्रकाशित हुआ, हरिहर हिरण्यगर्भ। तब मुझे पता लगा कि से केवल खजुराहो में एक नहीं, वस्तुतः खजुराहो तो ऐसी सिंथेटिक आइकन्स का, संघाट मूर्तियों का गढ़ है। वहाँ पर हरिहर अर्धनारीश्वर, वहाँ पर हरिहर पितामह, वहाँ पर धात्री सूर्य, वहाँ पर भगवान शिव महादेव, जो केवल शुद्ध शैव फिलॉसफी से नहीं, वो मूर्ति वीर शैव से संबंधित सिंथेटिक आइकन है, जिसमें वीर शैव और शुद्ध शैव का मेल है। आदि आदि तमाम विषयों पर मैंने लिखा। बहुत सुंदर। हाँ सर, कला का एक तो बहुत पक्ष है इसमें, जो आपने देखा है प्रतिमा विज्ञान के रूप में और संपूर्ण मंदिर के रूप में। तो एक तो वो पक्ष है, और दूसरा इसमें एक इतिहास भी वहाँ पे कैप्सूल में आ जाता है। उसके बारे में सर थोड़ा चंदेल राजाओं के या उनके बारे में कि देखिए, कला इतिहास पर ही बेस है, आधारित है। इतिहास, अगर कोई राजा या महाराजा शक्तिशाली न हुआ, उसका शासन संपन्न न हुआ, समृद्धि उसके देश में न हुई, तो वहाँ कला का प्रस्फुटन संभव नहीं है। चंदेल राजा बड़े कम से कम 200 वर्षों तक, 2 शताब्दियों तक इस क्षेत्र में उन्होंने शासन किया और निर्विघ्न शासन किया। अशांति नहीं रही उनके शासनकाल में। धन और वैभव और समृद्धि सब कुछ थी, सब कुछ था। इसलिए उन राजाओं ने अपने क्षेत्र को, विशेष रूप से अपनी राजधानी खजुराहो को, विभिन्न मंदिरों, प्रासादों, दुर्गों और क्षेत्र के अन्य स्थानों में अनेक सांस्कृतिक कार्यों को संपादित किया। उनके संरक्षण में अनेक कवि, अनेक विद्वान, जिनकी वो संरक्षा करते थे, माधव, नंदन आदि कवि थे। प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कृष्ण मिश्र उनके यहाँ थे, जो कितने बड़े नाटककार थे। ये तभी संभव था जब उनको किसी बड़े राजा का या समृद्धिवान
प्रशासन का सहयोग न मिले। तो इस प्रकार इतिहास कला को जन्म देता है, इतिहास कला को जन्म देता है और उसे विकास करता है। किसी भी कला के प्रारंभ और विकास को आप तभी ट्रेस कर पाएंगे जब उस क्षेत्र के इतिहास को, उदाहरण के लिए खजुराहो को देखिए। प्रारंभ के जो राजा थे उन्होंने लक्ष्मण मंदिर, बड़े मंदिर से शुरू किया, धीरे धीरे दूलादेव या चतुर्भुज आते आते उनका राजनीतिक पतन सा होने लगा। इसलिए वो कला में भी ह्रास आ गया। तो कला एक प्रकार से राजाओं या राजनीति पर आधारित होती है और उससे प्रभावित होती है। इस पूरे मंदिर का और उनके राजाओं के प्रसादों का और नगर का, ये सारा जैसे आपने बताया कि कला का विकास तो उनके इतिहास पर हुआ, इसका पूरा एक वास्तु भी क्रिएट होता है इस सारी चीज़ के द्वारा। और चूंकि इनके वहाँ पे इतना कवियों का, जैसे आपने बताया, और अन्य विद्वानों का आश्रय उन्होंने दिया, तो वास्तु शास्त्रों पर आधारित ये जो सारा बना, उस पर सर कुछ बताइए कि वास्तु शास्त्र को उन्होंने बड़ा आधार बनाया था इन सबको बनाने में, नगर को भी और इन मंदिरों आदि को। कोई भी स्मारक बिना किसी आधार के नहीं बनता है। मंदिर या मूर्तियाँ, उनके जो लक्षण निर्धारित है परंपरा के अनुसार, जिन्हें शास्त्रकारों ने अपने ग्रंथों में एक संरक्षित किया है, उसके बिना मंदिर का निर्माण कैसे संभव है। इसलिए जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, वे सब हमारे वास्तुशास्त्रों और शिल्प शास्त्रों के आधार पर बनी है। आज जो भी स्मारक या मूर्तियां हैं, उनसे संबंधित ग्रंथ उपलब्ध हैं। आवश्यक नहीं है कि सभी ग्रंथ उपलब्ध हो, तब अनेक ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। हम नहीं जोड़ पाते हैं कि ये मूर्ति, ये मंदिर इस ग्रंथ के आधार पर बना है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके आधार पर बनी मूर्तियां नहीं मिलती हैं। खजुराहो में क्या है, अनेक मूर्तियां हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर मूर्ति का आधार शिल्प शास्त्रों में मिले। अनेक शिल्प शास्त्र ऐसे हैं जिनके आधार पर मूर्तियां नहीं बनी हैं। तो जो हमारे मंदिर बने हैं वो शिल्प शास्त्रों के आधार पर बने। क्षेत्रीय शिल्प शास्त्र उत्तर के, दक्षिण के और केंद्र के, मध्य भारत के। मंदिर की 3 शैलियाँ मुख्य रूप से हैं। वे इसी वास्तुशास्त्रीय आधार पर निर्भर करती हैं। नागर, वेसर और द्राविड़। नागर उत्तर क्षेत्र में, वेसर चालुक्य या कर्नाटक इस क्षेत्र में, और द्राविड़ दक्षिण से। तो जो दक्षिण के मंदिर हैं, दक्षिण के जो वास्तुशास्त्र है या वहाँ के जो सूत्रधार हैं, उनका जो मंदिर बनाने का अनुभव है शास्त्रों के आधार पर, उसके आधार पर वो मंदिर, चाहे वो शिल्प रत्न हो, चाहे वो विभिन्न आगम, दक्षिण के वैष्णव आगम, शैव आगम, शैव मंदिरों पर वैखानस आगम और वैष्णव मंदिर पर वैखानस आगम, शैव मंदिरों पर अंशुमद्वेगागम, सुप्रभेदागम, इनमें जो लक्षण निहित है उनके आधार पर बनी। मय मत या शिल्प रत्न दक्षिण के भारत। उत्तर भारत के प्रमुख ग्रंथों में धारा का सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार, अपराजित प्रच्छा, रूपमंडन, देवता मूर्ति प्रकरण, शिल्प सा, इतने सारे ये जो नॉर्थ उत्तर के ग्रंथ हैं, इनके आधार पर उत्तर की मूर्तियाँ बनी। ये आवश्यक नहीं है कि खजुराहो क्षेत्र का कोई ग्रंथ हो। खजुराहो क्षेत्र के या इस क्षेत्र के जो शिल्पकार या वास्तुकार या बनाने वाले हैं, उनका अनुभव तमाम ग्रंथों का,
तमाम क्षेत्रों का अध्ययन करके उस अनुभव से उन मंदिरों का निर्माण किया है। इसीलिए हर क्षेत्र के मंदिरों के विभिन्न अंगों के नाम अलग अलग हैं। उड़ीसा के मंदिरों का अलग है, उत्तर के मंदिरों का अलग है अधिष्ठान, या वेदीबंध, कोई वेदीबंध, कोई अधिष्ठान वगैरह। दक्षिण के मंदिरों का उनकी कला अलग है, उनके जो मंदिर द्वार हैं, गोपुरम, वो मंदिर से कम उनका वास्तु नहीं है। वो दक्षिण के मंदिर क्या वहाँ के शास्त्रों के आधार पर बने। इस प्रकार ये सारे मंदिर, ये सारी मूर्तियाँ शिल्प शास्त्रों और वास्तु शास्त्रों पर निर्भर करती निहित है। एक खजुराहो के मंदिरों में कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो अन्य जगहों पर इस तरह नजर नहीं आती। प्रबोध चंद्रोदय जिसका अभी आपने मेंशन किया, उसका इस मंदिर में एक तो राजाओं के वहाँ वो नाटक होता था, और इस मंदिरों पर उसका क्या विशेष प्रभाव है जो हमें दिखता है? प्रबोध चंद्रोदय का प्रभाव मंदिरों पर मुझे नहीं परिलक्षित होता। मंदिरों का प्रभाव भले ही प्रबोध चंद्रोदय में देखने को मिला। कारण लक्ष्मण मंदिर 950 ईस्वी में बना था। प्रबोध चंद्रोदय कम से कम उसके 100-150 बाद उन्होंने अपने नाटक की रचना की। तो इस नाटक का कथानक कैसे लक्ष्मण मंदिर को प्रभावित कर सकता है? संभव है कि जो लक्ष्मण मंदिर या अन्य उनसे पूर्व के मंदिर हों, उनके जो लक्षण हैं उन्होंने उनकी उस कृति में प्रभाव डाला हो। एक खजुराहो के एक बाहर का ही हम रूप पहले लेते हैं। हाँ। खजुराहो के मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं के तो मंदिर हैं, साथ में प्रतिमा है। जैनों के मंदिर भी वहाँ बने हैं, और जैनों के मंदिरों में वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। तो ये जो हमें देखने को मिला और आज की जो स्थिति हमें जो देखने को मिली, इसके बारे में सर आप थोड़ा बताएं कि कैसे, जैसे अलोरा में चंदेल राजा जो थे नृपति, वे उदार थे, धार्मिक दृष्टि से बड़े सहिष्णु थे। उनके शासनकाल में किसी भी धर्म पर कोई नियंत्रण नहीं था। सबको अपने अपने धर्म के पालन और उस विस्तार और उससे संबंधित कला के उत्थान के लिए पूरा सहयोग मिलता था। इसीलिए चंदेल राजा हिंदू धर्म के होते हुए भी, वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर होते हुए भी उनके शासनकाल में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, क्योंकि उनकी प्रजा जैन भी थी। जो जैन धर्मावलंबी थे वे भी उतने ही उदार थे जितने उनके राजा थे। इसलिए जैन मंदिरों में राजा की भावनाओं के अनुकूल अगर कोई वैष्णव है तो वैष्णव मूर्तियाँ, अगर शैव है तो शैव मूर्तियाँ बनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती थी। इसीलिए जैन पार्श्वनाथ मंदिर में हिंदू मूर्तियों का अच्छा जमघट देखने को मिलता है। कई ऐसी मूर्तियां हैं, उदाहरण के लिए राम सीता की आलिंगन मूर्ति, हनुमान है, कोई और मूर्ति खजुराहो में नहीं मिली है। जितनी आलिंगन मूर्तियों, देवी देवताओं के आलिंगन मूर्तियों की छटा वहाँ देखने को मिलती है, चाहे उमा महेश्वर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे इंद्र इंद्राणी हो, सब वहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए हमको ये मानना चाहिए कि वो समय दूसरा था जब इतनी सहिष्णुता थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम हो गया है। वास्तु आधारित जिन्हें क्लासिकल मंदिर कहते हैं, उनके पीछे भारतीयों का क्या सोच? ये हिंदू मंदिर वस्तुतः एक प्रतीक है, या हम ऐसा कहें कि अनेक प्रतीकों का समन्वय है। मनुष्य
सर्वाधिक विकसित प्राणी है, सबसे उन्नत, और मनुष्य को ही एक संकेत मानकर मंदिर बनाया गया है। मनुष्य के जिस प्रकार प्राण और आत्मा होती है, उसी प्रकार मंदिर में मूर्ति होती है। मंदिर के विभिन्न अंगों के नाम मनुष्य के अंगों के नाम के समरूप हैं। चरण, पाद, जंघा, मस्तक आदि सब मंदिर। जिस प्रकार मनुष्य बिना प्राण या आत्मा के निर्जीव है, उसी प्रकार मंदिर बिना भगवान के, बिना देवता के निर्जीव है। देवता की जब तक प्रतिष्ठा न हो जाए, जब तक देवता वहाँ प्राण, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, तब तक मंदिर निर्जीव है मनुष्य। तो वो जो देवता है वो परमात्मा, वर सोल का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। आत्मा उसी में, आत्मा परमात्मा का सम्मिलन उसी से होता है। तो मंदिर एक प्रकार से उस देवता का गृह है, और उस मंदिर में जाकर, इसीलिए हम उसे गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह, जहाँ आदमी को गर्भ में नया जन्म मिल जाता है। गर्भगृह में जब हम जाते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, तभी हमारा नया जन्म होता है। ये माना जाता है कि मंदिर में दर्शन के बाद, पूजा के बाद हमें नया जीवन मिला है, जिस तरह से गर्भ से नया जीवन मिलता है। ये गर्भगृह का महत्व है। तो मंदिर हिंदू प्रजा का, हिंदू लोगों का, हिंदू धर्मावलंबियों का एक प्रकार से धार्मिक सबसे बड़ा आधार है। साकार देवता वहीं आपको दर्शन देंगे। भगवान विष्णु हैं, उनके 5 रूप हैं। पर, सर्वोच्च रूप, विभव, उद्भूत रूप, पर, विभव, अवतारवाद, अवतार, विभव, अंतर्यामिन, अंतर जो हृदय में समाये हुए हैं, और अर्चा जो मूर्तियां हैं। इस प्रकार इन मूर्तियों का आधार हिंदुओं की अर्चा का, पूजा का एकमात्र साधन है। मंदिर में जब तक देवता जागृत न हो जाए, तब तक मंदिर का क्या महत्व है। प्राण प्रतिष्ठा एक विधान है। बृहद संहिता में प्रतिष्ठा विधि का पूरा अध्याय है, जहाँ पर ये इसका विस्तृत वर्णन है। तो जब देवता वहाँ विराजमान हो जाता है, जीवित हो जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तभी मंदिर जागृत हो जाता है, और तभी भक्त वहाँ जाकर उसकी पूजा करता है। आत्मा में परमात्मा का विलीनीकरण का एक साधन है, एक माध्यम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनटू वर्ड सोल। तो जब तक मंदिर में जाकर हम वहाँ पूजा अर्चना कर अपने को भगवान से सम्मिलित नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा ध्येय धर्म का पूरा नहीं होता है। इसमें एक चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ सर, कि जैसे पुराने मंदिर है, तो उसके तो हर अंग में कोई न कोई मूर्ति है। नीचे के शिखर को छोड़ दें तो नीचे बहुत मूर्तियां हैं, उसमें बहुत ज्यादा मूर्तियां हैं नीचे मंदिर में। और इवन जैसे देहरी है, देहरी में बहुत ज्यादा मूर्तियां हैं। जी हाँ। और गर्भ, वो महामंडप में भी ऊपर सब ऊपर, कुछ, जी हाँ, जी हाँ। और ये सब की पूजा भी होती थी। जी हाँ। मुख्य पूजा का स्थल गर्भगृह है, और वहाँ प्रतिष्ठित प्रधान मूर्ति ही उसी के लिए ये मंदिर बनाया गया है। वही मूर्ति प्रधान है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा। बाकी सारी मूर्तियाँ परिवार देवता, पार्श्व देवता, आवरण देवताओं की है। केवल अनेक ऐसे चित्रण हैं, केवल अलंकरण के लिए हैं, तो उनकी पूजा हम नहीं कर सकते हैं। पूजा हम उसी देवता, उसी मूर्ति की करेंगे जो गर्भगृह में स्थापित है और जिसकी
जिस प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उस प्रतिष्ठा विधि के द्वारा उसे प्रतिष्ठित किया जा चुका है। बाकी सारी मूर्तियों की हम पूजा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अलंकरण के लिए, कला के लिए या सुंदरता के लिए या उनके मुख्य देवता के परिवार देवताओं को, पार्श्व देवताओं को चित्रित करने के लिए अलंकरण की दृष्टि से इन्हें बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ देरी दरवाजे पे द्वार देवता होते हैं ना, तो अभी वो द्वार देवता का कंसेप्ट लोगों को शायद नहीं, दिमाग में ऐसा है, मंदिर द्वार जो उसका, ये तो जो स्तंभ हो गए या अर्ध स्तंभ, पिलर्स या पिलास्टर्स, उसके ऊपर लिंटेल, जो उसके हम उत्तरंग कहते हैं। उत्तरंग के केंद्र में ललाट बिंब, उसको ललाट बिंब कहते हैं। विधान ये है कि जिस देवता का मंदिर है या होता है, उस देवता का या उससे संबंधित मूर्ति ललाट बिंब में रहती है। विष्णु है तो लक्ष्मी, शिव का मंदिर है तो शिव या नंदी या पार्वती, ये विधान है। और उसके डोर जैम्स में, उसकी शाखाएं जो हैं, उनमें तत्संबंधी देवता के अनेक चित्र हैं। खजुराहो का ये वैकुंठ मंदिर ले लीजिए, लक्ष्मण मंदिर ले लीजिए, उसके जैम में रथिकाएँ हैं, नीचे से 4 इधर 4 इधर 8, तो 8 विष्णु के व्यूह रूपों की शंख चक्र पदावधारी उनकी मूर्तियाँ हैं। डोर जैम्स में रिवर गॉडेसेस, गंगा या मकरवाणी, गर्मा, कोरवाणी, ये धारणा है कि जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो गंगा यमुना में स्नान कर पवित्र कर हम पहुंच जाते हैं। मंदिर की रक्षा करने के लिए डोर जैम में द्वारपाल होते हैं। इन द्वारपालों के भी लक्षण निर्धारित हैं। अगर वैष्णव द्वारपाल है तो उनके आयुध वैष्णव होंगे, अगर शैव हैं तो उनके आयुध शैव होंगे। प्रतिमा शास्त्रों में इन द्वारपालों के प्रतिमा लक्षणों का विस्तृत विधान है। उसके अनुसार मंदिर का द्वार बनाया जाता है। आज भी अगर मंदिर बनाया जाए तो उपयुक्त ये होगा कि उसके लिंटल में देवता की मूर्ति हो, उसकी शाखाओं में उससे संबंधित चित्रण हो, और उस शाखाओं के नीचे गंगा यमुना का चित्रण हो, नीचे जो होता है उदुम्बुर, अक्सर उसमें देवी देवताओं का चित्रण होता है। तो इस प्रकार अगर निर्मित किया जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। लक्ष्मण मंदिर का नाम कैसे पड़ा, ये प्रश्न है। लक्ष्मण, देखिए, नाम स्थानीय लोगों की जो धारणा है उसके, वहाँ वैकुंठ मूर्ति थी। बहुत पहले जब मंदिरों की खोज हुई, गांव के लोग वहाँ पहुँचे तो वो पहचान नहीं पाए, और राम को जानते होंगे, धनुष बाण होना आवश्यक है, क्योंकि धनुष बाण नहीं था तो उनका ये लक्ष्मण है। जैसी मान्यता थी, जितना उनको ज्ञान था, उसके आधार पर उसका नाम रख दिया। जैसे जगदम्बी मंदिर है, जगदम्बी मंदिर कहना शुरू कर, क्योंकि एक मूर्ति लाकर वहाँ स्थापित कर दिया गया। जो आजकल जो वो मूर्ति है उसकी पार्वती की, गोधासना पार्वती की मूर्ति है, उसको देखकर जगदम्बी, मूलतः या मुख्यतः वो मंदिर वैष्णव मंदिर है। उसके चारों तरफ वैष्णव मूर्तियां हैं और लिंटल ललाट बिंब में विष्णु की, निस्संदेह वो वैष्णव मंदिर है। लेकिन गांव के लोगों ने जगदम्बी मंदिर कहना कर, उसका कोई वैज्ञानिक आधार, धार्मिक आधार नहीं है जिसके आधार पर वो नाम पड़े। स्थानीय लोगों के अंदर जो धारणा बन गई वही चलती रही। सर, ये जो मंदिर है वैकुंठ नाथ का मंदिर, इसकी अब इसी पर सर थोड़ी सी बात कर लें। जी, इसकी खास मुख्य विशेषता क्या है? सारे मंदिर में क्या एक अच्छा, विलक्षण चीज़? ऐसा है
कि वैकुंठ विष्णु का एक रूप है और कश्मीर में, कश्मीर आगम में जो वैष्णव धर्म है उसके प्रधान देवता वैकुंठ है कश्मीर में। वहाँ इसीलिए वैकुंठ की अनेक मूर्तियाँ चंबा में, कश्मीर में और दूर दूर तक मिली हैं। विष्णु के जो अन्य अनेक रूप हैं, बहुमुखी मूर्ति की कल्पना की गई है, 4 मुखी या 3 मुखी, ये एक क्लास है। ये इसमें वैकुंठ आते हैं। वैकुंठ, अनंत, त्रैलोक्यमोहन, आज अंतर केवल इतना है कि 4 हाथ या 8 हाथ या 12 हाथ हो। उनके 3 मुख या 4 मुख होने की बात कही जाती है। लक्ष्मण मंदिर की जो मूर्ति है उसमें 3 मुख है। दाहिनी तरफ सिंह मुख है, बाईं तरफ वराह मुख है और सामने सौम्य विष्णु का मुख है। वैष्णव मूर्ति के, वैकुंठ मूर्ति के चौथे मुख की बात उठती है जब हम इस लक्ष्मण मंदिर की मूर्ति से संबंधित वो इंस्क्रिप्शन, वो लेख देखते हैं जो लेख इस मूर्ति से संबंधित है। उसमें पूरा 1011 विक्रम संवत का लेख है। उसमें है कि किस तरह से वैकुंठ मूर्ति लाई गई। वो कैलाश से तिब्बत आई, भूतनाथ, वहाँ से चंबा आई, चंबा से वो मूर्ति गुजर प्रतिहार राजा के पास उन्होंने छीन कर ली और हरमदेवपाल और देवपाल से फिर ये इनके चंदेलों के पास है। ये पूरा विधान है। हाँ, उस लेख में, उस इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है, एक कथा दी हुई है कि कपिल नामक राक्षस था, उसके 3 रूप थे, सिंह वाला, ये वो। उसको वरदान मिला हुआ था शिव से या अन्य किसी बड़े देवता से कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, तुम्हारे जैसा तुम्हारी जैसी आकृति वाला। तब भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण किया। उसका नाम था कपिल। तो भगवान विष्णु ने धारण किया। तब ये आया विचार कि ये कपिल का मुख मिलाकर 4 मुख भगवान ने धारण किए होंगे। कपिल जो राक्षस था, वराह, नरसिंह और भगवान, तो चतुर्मुखी। अब इन 4 मुखों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। शास्त्रों में अपराजित प्रथा, 12वीं शताब्दी प्रथा, देवता मूर्ति प्रकरण और रूप मंडन में इनके चौथे मुख को श्री मुख बताया गया है। श्री मुख, स्त्री मुख। लेकिन अनेक विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि स्त्री मुख बनाने की कोई परंपरा रही होगी। माना यह जाता है कि अपराजित प्रथा के रचयिता भुवनदेव ने किसी भ्रमवश ये लिख दिया है, ये धारणा बना ली, उसी को फॉलो रूप मंडन ने किया, उसी में किया। तो स्त्री मुख कहीं भी जो वैकुंठ मूर्तियाँ मिली हैं, चौथा मुख स्त्री मुख नहीं मिला। कश्मीर में जो मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ तो चौथा मुख कपिल मुख बताया गया है। कपिल रुद्र मुख हो, कपिल उसी राक्षस का, लेकिन देखने को कपिल मुख नहीं मिलता है। 3 मूर्ति बहुत मिलती है। जो चंबा की मूर्ति है या श्रीनगर के संग्रहालय में जो मूर्तियां हैं, कहीं भी चौथा। सबसे ख़ास बात खजुराहो की ये है कि यहाँ चौथा मुख मिला है। खजुराहो में एक मूर्ति है संग्रहालय में जिसमें चौथा मुख
अष्टमुख दिखाया है, हयग्रीव का मुख दिखाया है। जैसे वराह, नरसिंह, हयग्रीव भी विष्णु का एक रूप होता है। वराह, नरसिंह, हयग्रीव और पुरुष, वो मूर्ति 3 मुख सामने है और चौथा मुख। तो वैकुंठ इस मूर्ति का, लक्ष्मण मंदिर की मूर्ति का महत्व ये है कि ये बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है और उसका परिकर, उसकी प्रभावली बहुत अलंकृत है, बहुत बना हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है, जैसा कि डॉक्टर देवांगना देसाई ने उठाया है कि इतनी बड़ी मूर्ति है, ये वहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट करके लाई गई होगी। किसी तरह लाई भी गई हो, लेकिन इस मूर्ति के जो लक्षण हैं, जो रूप है, जो बनावट है, जो अलंकरण है, वो जम्मू कश्मीर या चंबा वैली की वैकुंठ मूर्तियों से मिलती जुलती नहीं है। दोनों के मुकुट में अंतर है। यहाँ का मुकुट सीधा और कश्मीर के मुकुट तिकोने टाइप के, इसमें ऐसा मुकुट है। उत्तर में वैकुंठ के चरणों के पास लक्ष्मी का चित्रण होता है, छोटी मूर्ति होती है। लक्ष्मी कैसे दिखाई जाती है? कच्छप के ऊपर सागर मंथन का दृश्य, उस पर सागर मंथन हुआ देवदानों में और लक्ष्मी उससे निकली थी। समुद्र के नाग, उसकी तो देवी और 2 नागिनी सर्प फणों से युक्त, नाग हुडेड, सर्प हुडेड, वो उसकी देवी, वो लक्ष्मी की चित्रण होता है। जो लक्ष्मण मंदिर की मूर्ति है वहाँ यही चित्रण है। लेकिन जम्मू कश्मीर में या चंबा में वहाँ ये परंपरा दूसरी तरह से चित्रित। वहाँ भूदेवी का चित्रण है, पृथ्वी का चित्रण। पृथ्वी बैठी हुई है और अपनी 2 गदेलियों में वैकुंठ के देवता के पैर, ऐसा लगता है कि उनकी गदेलियों पर ये खड़े हुए। ऐसा उत्तर भारत में नहीं मिलता है। डॉक्टर देवांगना देसाई का विचार ठीक प्रतीत होता है कि अगर ये मूर्ति लाई गई होती तो इसका रूप विधान वही होता जो वहाँ की मूर्ति है। यहाँ ऐसा कहीं नहीं है। ये उत्तर भारतीय परंपरा में बनी है। अंतर है, यहाँ संभंग खड़े हैं विष्णु और वहाँ थोड़ा सा द्विभंग, एक पैर थोड़ा सा आगे करके, क्यों अलग कर दिया कि दोनों के बीच में पृथ्वी का चित्रण हो जाए। वहाँ ऐसी मूर्तियाँ, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट मूर्ति है। तो दोनों के लक्षणों में अंतर है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि उनका विचार है कि वहाँ से मेटल इमेज आई है, कोई धातु की मूर्ति आई है, कांस्य प्रतिमा आई है। वहाँ ज़्यादातर ऐसी ब्रॉन्ज इमेजेस बहुत मिली हैं, आई है, और यहाँ से वो किसी प्रकार से यहाँ से गायब हो गई, चली गई है, कोई लूट लिया कुछ। तो उसी के आधार पर यहाँ पत्थर की विशाल मूर्ति बनाई गई। लेकिन यहाँ की जो परंपरा थी, यहाँ के जो सूत्रधार थे, यहाँ की परंपरा के अनुसार वैकुंठ की मूर्ति का निर्माण किया कश्मीर। अगर कश्मीर से ये मूर्ति लाई गई होती तो इसका चित्रण वहाँ की मूर्तियों का जैसा होता। ये महत्व है लक्ष्मण मंदिर की वैकुंठ मूर्ति का। इसमें एक आपने तल छंद और ऊर्ध्व छंद, ये शैली का हाँ, विवरण दिया है। तलच्छंद, ऊर्ध्व छंद, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। तलच्छंद, तल विन्यास, मंदिर के विभिन्न भागों को हम तल विन्यास में व्यक्त करते हैं, बताते हैं। उसी को वास्तुशास्त्र की भाषा में तलच्छंद कहते हैं। मंदिर में प्रवेश करते मुख द्वार, या हम खजुराहो की भाषा में अर्धमंडप कहते हैं। वो अर्धमंडप के बाद मंडप, मंडप के बाद महामंडप,
महामंडप के बाद गर्भगृह को जोड़ता हुआ क्षेत्र अंतराल, उसके बाद गर्भगृह। ये तीनों भाग अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं कि अलग ये कमरा, तीनों एक दूसरे में ओतप्रोत होकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक वास्तु है, एक छंद है, इसे तलच्छंद। ऊर्ध्वछंद एलिवेशन। मंदिर के विभिन्न भाग हैं। सबसे पहले जगती, जिसे हम आजकल प्लेटफॉर्म कहते हैं, जगती कहते हैं, उसका टेक्निकल बड़ा प्लेटफॉर्म। खजुराहो के जितने मंदिर हैं ये एक जगती पर बने हैं। जगती के ऊपर उठने वाला, मोटे तौर पर इसे हम अधिष्ठान कहते हैं। कहीं कहीं की भाषा में इसे वेदी बंध कहते हैं। वेदी बंध, हम अधिष्ठान। उसमें मोल्डिंग्स होती हैं, मोल्डिंग होती है, उसमें रूप पट्टिकाएं होती हैं, फ्रीजेज होती हैं, और उसमें छोटी रचिकाएं, रचिका माने नीचे छोटी रचिकाएं होती हैं, और बड़ी मंदिर की प्रधान रचिकाएं होती हैं। प्रधान रचिका ताह आला, ऐसे अर्ध स्तंभ और ऐसे द्वार, रचिका उसमें रचिकाएं होती हैं। अधिष्ठान के बाद मंदिर का वो भाग आता है जो उसकी दीवारें होती हैं, जिसे हम कहते हैं जंघा। अधिष्ठान के बाद जंघा। जंघा में जब मंदिर का वास्तु प्रारंभ हुआ तो जंघा प्लेन सादी रहती थी, उसमें कोई चित्र नहीं। धीरे धीरे उसमें विकसित मंदिरों में जंघा में 3 बैंड्स ऑफ स्कल्पचर, 3 पंक्तियां मूर्तियों की होती, कहीं 2 और कहीं 3 पंक्तियां होती। इसके बाद एक कार्निस वर्ण आता है, फिर शिखर शुरू हो जाता है। शिखर धीरे धीरे जैसे छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं जाती हैं, उसको कहते हैं उरुश्रृंग। उरुश्रृंग खजुराहो की यही विशेषता होते हैं। और फिर मंदिर ऊपर जाकर के आमलक, फिर छोटा आमलक, फिर चंद्रिकाओं का क्रम, फिर कलश, फिर बीज पूरक। तो नीचे से ऊपर तक सब अलग अलग खंड नहीं है, स्टोरीज नहीं, एक वास्तु, एक रेखा में लयबद्ध सन्निवेश प्रस्तुत करते हैं। इसको कहते हैं ऊर्ध्वछंद, तलच्छंद और ऊर्ध्वछंद। मकर तोरण अलंकृत द्वार है, अलंकृत द्वार है। स्तंभ द्वार के 2 शाखाएं या अर्ध स्तंभ पिलास्टर्स, उसके ऊपर शीर्ष कैपिटल, मंदिर हर पिलर के ऊपर कैपिटल, उस कैपिटल में मकर की आकृति होती है, मकर के आकार की मकर बना होता है, और मकर के मुख से गजरा या माला या वंदनवार निकलते हुए दिखाई जाते हैं, और वो वंदनवार निकलते हैं और वो बढ़ जाते हैं। उसको मकर तोरण कहते हैं। खजुराहो के शिल्पियों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका निर्माण किया, और वो ऐसे सुंदर लटकते हैं कि पर्सी ब्राउन ने या किसने लिखा है कि जैसे संगमरमर की आकृति के चित्रण लटक रहे हैं, बड़ा सुंदर होता है। खजुराहो में मकर तोरण मिलते हैं और यही उसकी विशेषता है, लेकिन खजुराहो के सभी मंदिरों में नहीं है। लक्ष्मण मंदिर में है, और कंडारिया मंदिर में है, और शायद विश्वनाथ, 3 मकर तोरण वहाँ मिलते हैं। मकर तोरण बड़े सुंदर ढंग से
कला की दृष्टि से बड़े सुंदर ढंग से बनाए जाते हैं। इसे मकर तोरण कहते हैं। मकर तोरण बड़े यहाँ के प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के कला की दृष्टि से मकर तोरण बहुत प्रसिद्ध है। अब सर, जगती की जो बात आपने कही, तो लक्ष्मण मंदिर में विशेषकर युद्ध के पूरे जगती पर बनाए हुए हैं दृश्य, औरों में ये कम ही नजर आते हैं। हाँ, देखिए, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर अकेला मंदिर है जिसकी जगती पूर्णतया सुरक्षित है। जगती में चारों तरफ जो फ्रीज है, रूप पट्टिका है, शोभा पट्टिका है, उसमें नाना प्रकार की दृश्य, पूरा जीवन चित्रित है। वहाँ उन दिनों राजपूत राजवंशों में युद्ध बहुत होते थे, युद्ध के चित्रण हैं, रण यात्राएं वहाँ चल रही हैं, वहाँ विभिन्न पेशेवर श्रमिक हैं, पत्थर ढोग रहे हैं, पत्थर बांध कर ले जा रहे हैं। वहाँ जन जीवन का हर पहलू चित्रित है। वहाँ नृत्य है, वहाँ वाद्य हैं, वहाँ देवता हैं, वहाँ अप्सराएं हैं, वहाँ गंधर्व हैं, वहाँ किन्नर हैं। तो चारों तरफ इसके चित्रण अद्वितीय, और सबसे अधिक जो आकर्षित करते हैं वो वहाँ के मिथुन चित्रण हैं। मिथुन युगल और मिथुन समूह और मिथुन प्राकृतिक दृश्य आदि ये है। तो लक्ष्मण ही एक ऐसा मंदिर है जिसकी जगती कई फ्री, और मंदिर में है कंदरिया में, लेकिन वो यही एक मंदिर है जहाँ इतना चित्रण, और सर्वाधिक लोगों का ध्यान जगती पर आते ही इन पर पड़ता है। मूर्ति बनाते समय उसके सामने, उसके समक्ष वो विचार कर लेता है कि हमें इस देवता की मूर्ति का कौन सा रूप चित्रित करना है, और फिर क्षेत्र के शिल्प शास्त्रों में वो खोजता है कि इस रूप का चित्रण कहाँ है, और उसके आधार पर उसका रूप गठित करता है। प्रतिभा उसको किस बैठा बनाया जाए या खड़ा बनाया जाए, स्थानक बनाया जाए कि आसन बनाया जाए। अगर स्थानक बनाए तो क्या संभंग बनाए या आभंग बनाए, जैसा दो ये मोड़ ले लें, या त्रिभंग बनाए जैसे कृष्ण वंशी बजाते हैं, या नृत्य शिव बनाना है तो क्या शिव की नृत्य मूर्ति बनाए, अतिभंग बनाता है, ये तय नहीं करता था। उसके हाथों में कौन से आयुध या उपकरण हो। विष्णु है तो शंख चक्र गदा पद्म आदि, शिव है तो त्रिशूल डमरू खट्वांग शक्ति, अगर कार्तिकेय है तो शक्ति है, अन्य देवता हैं तो इंद्र है तो वज्र है, और जो भी देवता बनाते हैं उनके अपने अपने आयुध हैं, अपने अपने उनके उपकरण हैं, उसको वो सेलेक्ट करता है। उपकरण कैसे बनाया जाए इसकी भी परंपरा है। चक्र कैसे धारण किया जाए ये भी, इसके भी चित्र मिलते हैं, कैसे चक्र, त्रिशूल, डमरू, खट्वांग, कमलनाल, कमल के चित्रण, सूर्य का कमल बनना है, फुल ब्लोन लोटस। अगर नहीं बनना है तो मृणाल कमल कलिका, जैसे खजुराहो में स्पाइरल लोटस स्टैक बहुत पॉपुलर है। देवता के 4 हाथ हैं तो 3 हाथों में तो उसके आयुध निर्धारित आयुध या, और चौथा बिना सोचे समझे स्पाइरल कमलनाल, जहाँ कुछ न मिला स्पाइरल लोटस स्टॉक बजा कमलनाल, तो वो चित्रण है। तो उसका आयुध हो गए, आसन हो गया, और अगर वो बैठी मूर्ति है तो ये देखेंगे, अगर योग
कोई ध्यान साधना में अगर भगवान शिव बैठे हैं तो योग मुद्रा या पद्मासन में बैठेंगे। अगर भगवान शिव आराम से बैठे हैं तो महाराज लीलासन या ललितासन में बैठेंगे। अगर गणपति जी हैं और पूरा न बैठ पाए तो पर्यंक आसन, पूरा पैर नीचे लटका के यूरोपियन फैशन में पर्यंक आसन में बैठेंगे। तो अनेक आसन है, पद्मासन, ललितासन, पर्यंकासन, भद्रासन आदि आदि। खड़े होने में भी जैसे हमने बताया था, उसका एक आलीढ़ प्रत्यालीढ़ मुद्रा, कोई धनुष बाण चला रहा है तो पैर आगे बढ़ा के चढ़ाएगा तो आलीढ़ प्रत्यालीढ़। इस तरह से वो तय करता है, वो निर्धारित करता है कि कैसी मूर्ति बनाई जाए। उसके आधार पर शिल्प शास्त्रों से चयन करता है और उस क्षेत्र में जैसी बनती रही होंगी प्राय वैसी मूर्तियाँ बनाता है। इसलिए उनके चित्रण में समरूपता हमें देखने को मिलती है, दूसरे क्षेत्र में दूसरी तरह से। उदाहरण के तौर पर अर्धचंद्र बनाना है, भगवान शिव की जटाओं में अर्धचंद्र। अगर चंद्रमा का चित्रण करना है तो उसके पीछे पूरा अर्धचंद्र, पूरा अर्धचंद्र। कहने का तात्पर्य ये कि शिल्प शास्त्रों में और स्थानीय परंपराओं में जो लक्षण उसे एक तरह से सूट करता है, जो चाहता है बनाता है वैसे बनाता है, ये सब निर्धारित करता है। बहुत पहले से अलंकरण के लिए, चाहे मंदिर हो मूर्तियाँ हों, अलंकरण के लिए पशुओं का चित्रण किया जाता था और काल्पनिक पशुओं का भी चित्रण किया जाता। वही परंपरा आगे बढ़ती रही और खजुराहो में क्या मध्य युग में बड़ी व्याप्त हो गई। एक पशु, काल्पनिक पशु सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ जिसे शार्दूल कहा गया। शार्दूल क्या है? एक सशृंग सिंह है, सिंह वाला सिंह, उग्र सिंह। उस पर एक सैनिक आरूढ़ है और पीछे से एक योद्धा उस पर प्रहार कर रहा है, तो उसे शार्दूल नाम दिया गया। इसे ही व्याल कहते हैं। खजुराहो में इसका बहुत चित्रण है, जहाँ कुछ न मिला वहाँ शार्दूल। इसे व्याल, विराल या विरालिका कहते हैं। शार्दूल, व्याल, विराल या विरालिका कहते हैं। ये मानव के रूप में उसको कहते हैं नर व्याल। शास्त्रों में वर्णन आता है प्रतिमा लक्षणों में। अगर शुक है तोता, शुक व्याल, उसका उल्लेख आता है। और वराह है सूकर व्याल, गज है तो गज व्याल। इस तरह से उसके तमाम नाम हैं। ये जो इतनी सारी अप्सराओं की और भगवानों की मूर्तियां बनी हुई हैं, उसमें बड़े भाव प्रबल मूर्तियां हैं। कई सारी बड़ी भाव प्रबल हैं। तो उसमें जैसे टेक्स्ट में तो आता है विस्मयोत्फुल्ल वंदना धारिणी, आपने ये वर्ड यूज किया। ठीक है। तो ये वराह के साथ जो पृथ्वी दिखाई है वो इस तरह से। अब इसका चित्र, विस्मयकारी चित्र, विस्मय और प्रफुल्लित वंदना, ये तो हमारे प्रतिमा लक्षणों में निर्धारित है कि आपका फेस कैसा हो, स्मित हो या विस्मय हो या रौद्र हो या प्रसन्न वदना हो, इसको हम कहते हैं। ये ऐसे निर्धारित। इनकी विविधता तो आपको अप्सराओं में देखने को मिलेगी। खजुराहो की जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें सबसे सुंदर मूर्तियां इन अप्सराओं या सुर सुंदरियों की है, विभिन्न रूपों में प्रदर्शित है। जो चतुष्पाद की जो मूर्ति है म्यूजियम में रखी हुई और उसके नीचे अभिलेख भी है, तो इसका क्या अर्थ है? शिव का
एक रूप होता है सदाशिव, जिसमें उनके एक से अधिक मुख दिखाए जाते हैं। एक फॉर्म होता है सदाशिव और दूसरी महेश मूर्ति, दो मूर्ति होती है। महेश मूर्ति का उदाहरण एलिफेंटिया की केव में है। सदाशिव मूर्तियाँ भारत के विभिन्न भागों में बहुत मिलती हैं। उनके अधिकांशतः 8 हाथ होते हैं, 4 मुख होते हैं या 3 मुख होते हैं और शिव के आयुध उपकरण लिए होते हैं। खजुराहो की ये मूर्ति अद्वितीय है, यूनिक है। इसको देखते ही सबसे पहले विष्णु सूर्य की मूर्तियों के अतिरिक्त अगर मेरा ध्यान गया तो इसी मूर्ति पर गया और मैंने इस पर अपनी बुद्धि के अनुसार जो संभव था एक पेपर मैंने जर्नल ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखा, चतुर्पार्श्व। ये इसके 4 पैर हैं, 2 योग मुद्रा में और 2 पर्यंकासन में। 6 मुख हैं, 3 और दूसरी लेयर में 3 छोटे, टॉप्ड बाय शिवलिंग, ऊपर शिवलिंग है। उनके 8 हाथ हैं। हाथ तो अधिकांशतः टूटे हैं। मुख्य बात यह है कि चतुष्पाद, मैंने इसको जोड़ा है शुद्ध शैव फिलॉसफी से, विस्तार से दिया है, और वीर शैव फिलॉसफी से। वीर शैव में उसे लिंगायत भी कहते हैं, लिंग पूजा का है। इन दोनों का ये सिंक्रेटिक रूप है, मैंने ऐसा माना है। संघात मूर्ति है, क्योंकि खजुराहो में किस बैकग्राउंड में ये बनी है। खजुराहो में संघात मूर्तियों का बहुत अच्छा संग्रह है। वहाँ हरिहर, अर्धनारीश्वर, धात्रीश्वर और हरिहर पितामह, हरिहर हिरण्यगर्भ आदि 6 मुख उसी प्रकार है जिससे एक म्यूजियम की मूर्ति में 3, उसके दूसरी लेयर में 3 और टॉप बाय शिवलिंग। ये भी मूर्ति जैसा कि मैंने अभी आपको बताया शुद्ध शैव फिलॉसफी और वीर शैव संप्रदाय का समन्वित या सिंक्रेटिक रूप। इसमें इन दोनों के बीच में पैरों के नीचे चतुर्मुख ब्रह्मा प्रदर्शित हुए। इतना सिंक्रेटिक। जो कनरिया महादेव की मंदिर की मूर्ति है, पैरों के नीचे 3 देवताओं के वाहन हैं, छोटे छोटे अंकित मैंने इसमें लिखा है। इसमें गाड़ी वाला गरुड़ भी है, इसमें ब्रह्मा का हंस भी है, विष्णु के गरुड़ है, शिव का नंदी, छोटे छोटे छोटे। इस प्रकार इस मूर्ति में यद्यपि उन्हें मुख्य मूर्ति का भाग नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी नीचे चरणों पे उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का समन्वय किया गया है। जो हरिहर, हम ये नहीं कहते ये हरिहर पितामह है, हरिहर पितामह में जो भावना है वो भावना यहाँ। कहने का तात्पर्य खजुराहो जहाँ सिंक्रेटिक मूर्तियाँ इतनी अधिक मिलती हैं, उसी क्रम में यहाँ के शिल्पियों ने, यहाँ के सूत्रधार ने ये सिंक्रेटिक आइकन बनाया है। इसको अगर इसके संघाट, सिंक्रेटिक संघाट पक्ष को अगर आप न माने तो उपयुक्त न होगा। ये चतुष्पाद शिव दोनों धर्म, शैव धर्म के दोनों पक्षों का समन्वित रूप। देवता तो अपार है, उसके 2 से अधिक हाथ दिखाए जाते हैं। अब कहीं वो 4 हाथ है, कहीं 8 हाथ है।
गणेश की मूर्तियों में भी हाथ है, 16 हाथ तक भी है। तो नरसिंह ऐसा देवता है जो मारते हुए दिखा रहा है असुरों को। तो जैसे महिषासुर मर्दिनी दुर्गा में आ गए, वैसे इनके यहाँ और अधिक कल्पना की होगी, और अधिक राक्षस आए होंगे। तो जितने अधिक राक्षस होंगे उतनी अधिक से अधिक कला में शिल्पकार या सूत्रधार जितने हाथ बना सका बनाकर उसने ये प्रस्तुत किया है। और उनसे संबंधित नरसिंह या विष्णु से संबंधित जो संभव है आयुध उनको उसने उसमें कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का विशालतम मंदिर है और चंदेल सत्ता का उत्कर्ष जब था विद्याधर के समय में बना, सबसे अधिक सामर्थ्य और क्षमता थी और सूत्रधार अनुभवी हो गए थे। लक्ष्मण मंदिर से पूर्ण विकसित मंदिर बनने की परंपरा विकसित हो गई थी। अपनी सारी क्षमता और सारा ज्ञान कंदरिया मंदिर में केंद्रित किया। इसीलिए कंदरिया मंदिर में सर्वाधिक मूर्तियां हैं, केवल शिव से संबंधित नहीं, वैष्णव धर्म की और अन्य धर्मों की। उसमें दिक्पालों का चित्रण है, उसमें परिवार देवता, पार्श्व देवता, आवरण देवता, वहाँ अप्सराओं का। कहने का तात्पर्य कलाकार या शिल्पी जितना अधिक से अधिक अपनी मूर्तियों का वैविध्य दिखा सकता था वो कंदरिया महादेव में दिखाया है, क्योंकि ये सबसे विशाल, भव्य और चंदेल कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। डॉक्टर देवांगना देसाई, वहाँ संधि क्षेत्रों में जो मिथुन मूर्तियां बनी हैं उनको वो यंत्रों के रूप में कहते हैं, संध्या भाषा। अब मिथुन मूर्तियों पर कई विद्वानों ने काम किया है। सबसे पहले हमें याद आता है प्रमोद चंद्रा का आर्टिकल था, फिर हमारे मित्र थे BHU में LK त्रिपाठी, उनका था, फिर हमारे कलीग थे यहाँ यूनिवर्सिटी में साथ में थे, BHU में थे, डॉक्टर विद्या प्रकाश का खजुराहो था, फिर देवांगना जी ने, हमने इनका पुस्तक नहीं देखा। अब ये खजुराहो से पहले ऐसे कपुल्स का, मिथुन का चित्रण पहले से चला आ रहा है, इतना व्यापक रूप में नहीं, लेकिन अलंकरण की दृष्टि से इसकी परंपरा स्त्रियों की यक्षियों के रूप में, इसके रूप में बहुत पहले से चली आ रही। यहाँ आकर वो बहुत विकसित हुआ है। बहुत विद्वान इसको धर्म संप्रदायों से जोड़ते हैं। प्रमोद चंद जी कहते हैं ये कौल कापालिक कल्ट के लोग हैं, साधु हैं, जो उनके ये रिचुअल्स हैं, ये मिथुन चित्रण उनके रिचुअल्स को प्रदर्शित करता है। और जो LK त्रिपाठी का कहना है कि ये जैन साधु हैं, 7 हेडेड हैं, जैन साधु, ये दिखाने के लिए कि ये इतने दुष्कर्मी हैं, इनसे लोग दूर हटें, हिंदू देवताओं के पर ध्यान केंद्रित, इसलिए हिंदू मंदिरों में इनका चित्रण है कि यहाँ के लोग जैनियों की तरफ न जाए। ये उनका एक्सप्लेनेशन। जो शक्ति के उपासक हैं वो कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा में विलीन कर रहे हैं, ये भी रिचुअल है। कुछ भी हो, मेरी धारणा ये है, हाँ, यद्यपि मैंने मिथुन मूर्तियों पर न कमेंट किया अपनी पुस्तक में, न लिखा है, मेरी धारणा ये है कि किसी भी संप्रदाय से आप जोड़ें, लेकिन इनके निर्माण का आधार वात्सायन का कामसूत्र है। कितनी भी धर्म की भावना हो, हम ये ऐसा
चाहते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित कैसे करेंगे? उसके मूर्तियाँ हैं, हम विष्णु बनाना चाहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन कैसे बनाएं ये तो हमारा शिल्पशास्त्र बताएगा। ऐसे ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे बताओ। कोई भी भवन बनेगा उसके पीछे कोई ना कोई इंजीनियर या वास्तुकार होगा। ये मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित हैं, इनका क्या इस विशेष जांच का विषय और विद्वान कर रहे हैं, लेकिन देवांगना जी ये मानती नहीं है कि ये कामसूत्र का कोई इसमें असर है। लेकिन निश्चित रूप से इनके जितने मुद्राएं हैं, जितनी गतिविधियां हैं, ये मिथुन कपल्स की, मिथुन समूहों की या और भी, वो सब वात्सायन से प्रेरित हैं और उससे निश्चित रूप से कोई न कोई प्रेरणा जरूर ग्रहण की है, तब ऐसी आकर्षक मूर्तियों को बनाने में वो सफल हुए हैं। इस पर तो उन्होंने बहुत काम किया है। पर ये कोई सर, ये तो जैसे वो कहती हैं 10% हैं सारे। अब ये परसेंट बताना मुश्किल, लेकिन ये निश्चित है कि ये कम है। आप देखेंगे खजुराहो में सबसे अधिक मूर्तियाँ देवी देवताओं की हैं, सबसे अधिक मूर्तियाँ देवी देवताओं की हैं। उसके बाद देवी देवताओं की जो परिवार देवता हैं, आवरण देवता हैं, इनकी मूर्तियाँ हैं, या डेमीगॉड्स की हैं, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, भूत, इनकी हैं, फिर जाके इनकी मूर्तियाँ। लेकिन साधारण लोगों के लिए, दर्शक के लिए ये इतनी, हम कहेंगे, आकर्षक है कि और किसी पक्ष की ओर अधिक ध्यान न देकर इस पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करते हैं। इसमें एक्चुअली सर 2-3 बातें हैं जो हमने इसमें बताई है। जी हाँ। एक तो वेद से ही हम लोग सृष्टि के मूल में काम है, हाँ। तो उसको हम नेगेटिव वे में नहीं देखते। दूसरा, काम भी पुरुषार्थ है और उसको भी एक परिष्कारित रूप शास्त्र भी लिखा गया, बादशाह जी ने भी वो, और उसमें लिखा कि इसको जानने वाला जितेंद्रिय होता ही है। लास्ट में जी हाँ, जी लास्ट में लाइन है उनकी, एक दिन आप इससे ऊपर चले जाओगे जितेंद्रिय से। तो वहाँ स्वेच्छाचार जैसा तो भाव वहाँ भी नहीं है। जी हाँ, वो स्वेच्छाचार का भाव नहीं है उसके पीछे कोई धार्मिक या आध्यात्मिक भावना जिसने इन्हें प्रेरित की है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने की, वैसी मूर्तियाँ बनाने की प्रेरणा वात्सायन से मिली। वात्सायन बताता है कि इस तरह की मूर्ति या इस मिथुन कार्यकलाप का चित्रण किस तरह से किया जाए। लक्ष्मण मंदिर के अधिष्ठान में, जगती के ऊपर, जिसे विद्वान वेदी बंद भी कहते हैं हम उसको, उसमें जो बड़ी रचिकाएँ हैं, मेन हम बताए छोटी छोटी, बड़ी 9 रचिकाएँ। ये परंपरा 9 रचिकाओं की यहाँ भी है, विश्वनाथ में भी है और कंदारिया में भी है। विश्वनाथ और कंदारिया में इनमें 7 मातृकाएँ हैं, सप्तमातृकाएँ, और 2 में गणेश और वीरभद्र। मातृकाओं की परंपरा प्राचीन भारत में ये रही है आर्ट में कि 7 मातृकाएँ ग्रुप में दिखाई जाती हैं, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, आदि लाइन से, और उनके एक तरफ रक्षक के रूप में गणेश और दूसरी लाइन में आखिर में शिव, जिसको वीरभद्र कहा जाता। गणेश और वीरभद्र के साथ नाचती हुई दिखाई जाती है ग्रुप में। कंदारिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर की नीचे में रचिकाओं में ये 9 है रचिकाएँ, 7 + 2 ये होगा। लेकिन खजुराहो ऐसा मंदिर, ये लक्ष्मण ऐसा मंदिर है कि जहाँ की रचिकाओं में ये मूर्तियाँ हैं। और जिस समय मैं रिसर्च काम कर रहा था, मैं निश्चित नहीं था कि ये मूर्तियाँ
हमारे क्षेत्र के अंदर आती हैं या नहीं। अगर ये नवग्रह अष्टदिक्पाल है तो आते, अगर और कोई, मैं ये समझता था और अभी भी समझता हूँ कि ये वैकुंठ से संबंधित कोई मूर्तियाँ हैं जो हम अभी खोज नहीं पाए। तो जयाख्य संहिता जो कश्मीर आगम का ग्रंथ है, कश्मीर का, जो वैकुंठ से संबंधित है, उसमें इसका वर्णन हो सकता है। ये मूर्तियाँ 6 हैं। एक में तो केंद्र में पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ सूर्य है, और मंदिरों में अधिकांशतः हम जब अध्ययन करते हैं, देखते हैं, प्रदक्षिणा पथ से करते हैं, प्रदक्षिणा पथ से। तो पहली गणेश की, सूर्य, गणेश और दूसरे में दुर्गा, 3 मूर्तियाँ, 3 रचिकाओं में तो दुर्गा हो गए, गणेश हो गई और सूर्य हो गए, अब बची 6 रचिकाओं में एक देवता, सुंदर बना हुआ देवता, एक जैसा, लगभग द्विभंग में, हल्का सा मुड़ा हुआ पैर ऐसा किया, और यूथफुल ये देवता। सबसे बड़ी बात इन देवताओं की ये है कि ये जटा मुकुट धारण किया, ऑल, सब में जटा मुकुट है, कहीं उनके जो अटेंडेंट वो भी सब जटा, और सब 4 हाथ वाले हैं, चतुर्भुजी। कुछ के हाथ टूट गए, कुछ के। इन हाथों में वरद मुद्रा में अक्षमाला भी, या अभय मुद्रा, या इस हाथ में पुस्तक, इनके उसमें वरद मुद्रा, पुस्तक, कमल, यही, और कोई ऐसा। और इनके पादपीठ पर कुछ चित्रण इनके वाहनों का है। तो ये बड़ा कठिन हो जाता है कि ये क्या है, लेकिन मैंने इस पर अपना कोई विचार नहीं व्यक्त किया था, न इस पर मैंने लिखा। अभी आपकी डॉक्टर देवांगना देसाई ने इसको पहचाना है, और अपनी इस अभी नहीं 90s में पहचाना है, और इसके चित्र दिए। इन्होंने कहा है कि ये नवग्रह है, इन्होंने स्पष्ट कहा है नवग्रह। और जो सबके लांछन हैं, आयुध है, वो दिक्पालों से मिलती जुलती, दिक्पाल की तरफ हम ज़्यादा झुकते। लेकिन इनका कहना है कि शुक्र के नीचे जो वाहन छोटा सा बना हुआ है, ये तरजुर है, मेढक है, और ये निश्चित रूप से शुक्र का वाहन लिखा हुआ है शास्त्रों में। इसमें दरदूर शायद नहीं है, दरदूर है वहाँ खजुराहो के पास एक म्यूज़ियम है, थोड़ी दूर थोड़ा जा करके मैंने भी उसका देखा है, दुबेला म्यूज़ियम। वहाँ एक अंतरिक्ष पट्ट है गोल, और उसमें तमाम देवी देवता बने हैं, नवग्रह, अष्टदिक्पाल, अष्टवसु, और उसमें नवग्रह है। उनका कहना है उसमें जो शुक्र है उसमें दरदूर है, इसलिए ये नवग्रह होगा। लेकिन नवग्रह का कोई क्रम नहीं है, तो इनका अनुमान है, और हो सकता है कि उन दिनों जो ग्रह जिस दिशा में हो उसी दिशा में ये बनाएगा। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं, ना कोई ज्योतिष से बताए उस किस ईयर का, उसमें क्या कुछ एक अनुमान है, इसलिए वो नवग्रह मानते। मेरे विचार से मैं
बहुत दर्द से तो मैं कन्विंस्ड हूँ, लेकिन जब तक मैं स्वयं हालांकि मैंने दुबैला म्यूज़ियम देखा, वहाँ के मेरे पास नोट्स हैं और लेकिन मेरे कैसे मिस कर गया वो छोटा सा, छोटे हैं, उसमें छोटा सा रहा होगा। तो जब तक वो कंफर्म ना हो जाए, हालांकि उन पर हमें इत्मीनान वो विश्वास करना चाहिए कि है, लेकिन मैं उसे दिक्पाल मानता हूँ, मानने के लिए उत्सुक हूँ। कारण क्या है? सारे मंदिर जितने हैं अधिकांश, सबके बाहर जंघा में दिक्पालों का चित्रण हुआ है। खजुराहो में जो दिक्पाल चित्रित हुए हैं वो 2-2 के जोड़े में, इंद्र अग्नि, यम निरृति, वरुण वायु, कुबेर और ईशान। इंद्र पूर्व में है तो दक्षिण पूर्व में अग्नि है, दक्षिण पूर्व में यम दक्षिण में है तो दक्षिण पश्चिम में निरृति है वगैरह। लेकिन ये मंदिर, इसके प्रदक्षिणा बाहर जंघा में दिक्पाल चित्रण नहीं है, किसी ने नोट नहीं किया। आप देखिए इसमें एक दिक्पाल चित्रण नहीं है। एज ए रूल सारे मंदिरों में देखने को मिलता है। ये बात अवश्य है कि इसके लक्ष्मण पंचायतन मंदिर है, पंचायतन शैली का मंदिर है, जिसकी जगती पर 4 कोनों में 4 गौड़ मंदिर है, सब्सिडियरी श्राइन्स है, उनमें दिक्पाल चित्रण है, उनमें दिक्पाल चित्रण। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है, शानदार प्रासाद है जिसमें प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ में जब आप घूमेंगे वहाँ दिक्पाल है। लेकिन क्या कारण है कि लक्ष्मण मंदिर, इतना विशाल मंदिर, और शिल्पी या सूत्रधार दिक्पालों की दिशाएं जानता है, उसने इसी मंदिर में उनका चित्रण किया है, तो लक्ष्मण मंदिर में की जंघा में दिक्पालों का चित्रण क्यों नहीं किया है? नंबर 1 मेरा ये ख्याल है, मेरा ये अनुमान हो सकता है कि हो सकता है उसी कमी को दूर करने के लिए ये 6-8 न होकर के 6 की जगह 6 दिक्पाल, जैसे नवग्रह 9 है, 6 आपने बताए, वैसे दिक्पाल 8 है, हम 6 बता। क्यों? उसका कारण ये है कि देखिए जो इन्होंने दिए हैं, मंगल का वाहन है मेष, दिक्पाल का वाहन अग्नि का भी होगा और कुबेर का भी हो सकता है। सिर्फ वाहन के आयुष के आधार पर आप नहीं बता रहे, सिर्फ वाहन के आधार पर बात। बुध के साथ इन्होंने जो चित्रण है वो गज का है, हाथी का। ये कहती हैं सही भी हो सकता है कि गज जो है उसका नाग भी है, दूसरा नाम नाग भी है। वहाँ इसके बुध का वाहन सर्पासन बताया गया, शास्त्रों में बुध का सर्पासन, सर्प का आसन हो। ये कहती हैं ये नाग है, ये हाथी है, यही नाग हो गया, यही सर्प हो गया, यही इसका बाल हो। इसलिए ये बुध, मेरा विचार है कि इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, इंद्र तो बैठा है, इंद्र का ये वाहन है। खैर, इसके अलावा उन्होंने जो दूर की बात की है, ये सिर्फ नवग्रह बताती है मेरे विचार से। तो इसमें अब उन्होंने बताया कि हंस है, बृहस्पति का है, हंस वरुण का भी है, वरुण भी तो हमारा वाहन है। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही, जो मैं उससे अधिक प्रभावित नहीं हुआ हूँ, कि एक देवता है, उसकी जटाओं में अर्धचंद्र, जटाओं में अर्धचंद्र अधिकांशतः भगवान शिव की जटाओं में होता है, शैव मूर्तियों में होता है। मेरे विचार से ये शिव का रूप ईशान हो सकता है। ईशान को शिव के रूप में बताया। इंद्र
अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान। कुबेर हो गए मेष, ईशान हो गए इंद्र हो गए। तो केवल अब वो छोटा दर्द प्रॉब्लम पैदा करता है कि ये नवग्रह की ओर हमको आकर्षित। तो मेरे विचार से ये अष्टदिक्पाल भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से न ये अष्टदिक्पाल हो सकते हैं, न ये नवग्रह हो सकते हैं। हो सकता है ये वैकुंठ से संबंधित कोई उनके परिवार या पार्श्व देवता हो। ये मेरा दृष्टिकोण। सर इतनी जटाएं हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं वो जटाएं तो जितने दिक्पाल है सबकी जटाएं सीटों के रूप में। लेकिन अगर इसमें निवृत्ति होता या यम होता तो आसानी से हम दिक्पाल मान। यम डढ़ियल हो और क्रूर हो और हाँ वो, और निवृत्ति अधिकांशतः खजुराहो में निवृत्ति न्यूड दिखाया गया है, नरवाहन दिखाया गया, आदमी लेटा हुआ, ऐसा नहीं है। न निवृत्ति है और ना ये। तो बहुत पक्के तौर पर हम ना दिक्पाल कर सकते हैं और ना नवग्रह। क्यों? क्योंकि खजुराहो में नवग्रह के स्वतंत्र चित्रण एक भी नहीं मिले। इसको छोड़ दीजिए, एक तो दीजिए हमको कहीं उदाहरण, ना उसमें ना कोई ग्रह का नहीं है। सूर्य तो अलग है, देवता है, लेकिन किसी ग्रह, नवग्रह पैनल में मिलते हैं, नवग्रह पट्ट मिलते हैं सूर्य के साथ बैठे हुए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, ये सब जगह में। लक्ष्मण मंदिर के द्वार पर उत्तरंग में लिंटल में नवग्रह है। तो यहाँ एक भी नवग्रह के चित्रण नहीं। अप्सराएं अथवा सुंदरियाँ खजुराहो की सर्वोत्तम मूर्तियाँ हैं। मंदिर के विभिन्न भागों में कोरकर अथवा अंशतः कोरकर बनाई। कोरकर का अर्थ है एग्जीक्यूटेड इन राउंड, चारों तरफ से बना दी और आपने देख लिया। और सिर्फ आगे बनाया तो आंशिक रूप से कोरकर, उसको रिलीफ कहते हैं। इसके लिए शास्त्रों में शब्द है चित्र, चित्रार्ध, चित्राभास। चित्र पेंटिंग नहीं, चित्र माने चारों तरफ से मूर्ति बस। चित्र चित्रार्ध बासरिल आगे से बना। चित्र चित्रार्ध चित्राभास पेंटिंग, मूर्ति नहीं है, भास। तो ये टेक्निकल वर्ड है। तो ये हमने इसमें लोगों को समझने के लिए कोर कर चारों तरफ से या अंशतः कोर कर बनाई गई हैं। सब सुंदरियाँ, सुर सुंदरियाँ सर्वोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत, मनोहारी कांति से युक्त तथा अत्यंत सुंदर है। अलौकिक नर्तकियों के रूप में, जिन्हें हम अप्सरा कहते हैं, विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करती प्रदर्शित है। देवताओं की अनुचरियों के रूप में चित्रित उनके हाथ अंजल मुद्रा में प्रदर्शित, हाथ जोड़े प्रदर्शित अथवा अन्य किसी मुद्रा में प्रदर्शित है। अथवा ये सुंदरियाँ अपने आराध्य देव की पूजा के निमित्त पद्म, दर्पण, घट, वस्त्रालंकार आदि भेंटें लिए हुए दिखाई पड़ती है। किंतु अधिकांश सुंदरियाँ सामान्य मनोभावों तथा क्रियाकलापों को व्यक्त करती हैं। ऐसी अप्सराएं अपने को विवस्त्र करती, विव्रत जगना। ऐसी अप्सराएं अपने को विवस्त्र करती, अंगड़ाई लेती, अपने पृष्ठभाग को नखों से खरोचती, पयोधरों को स्पर्श करती, भीगी वेड़ियों से जल निचोड़ती, जिनको कर्पूर मंजरी कहते हैं, पैरों से कांटा निकालती, शिष्य को दुलराती, पुत्र वल्लभा, पालित पशु पक्षियों जैसे शुक और वानर के साथ क्रीड़ा करती, पत्र लिखती,
वीणा अथवा वंशी बजाती, दीवारों पर चित्रांकन करती और पैरों में महावर रचाती, नूपुर बंधवाती, नेत्रों में काजल या सुरमा लगवाती प्रदर्शित हुई। दर्पण में मुख देती, दर्पणा आदि मानव क्रियाकलापों के युक्त है। इन क्रियाकलापों के पीछे एक गहन मर्म छिपा है। उदाहरण के लिए कंदुक क्रीड़ा करती अप्सराएं उस आख्यान का स्मरण दिलाती हैं जब विष्णु ने मोहिनी रूप में कंदुक क्रीड़ा कर असुरों को मोहित कर अमृत विभाजन में उन्हें छला था। इस प्रकार ये विवरण सांकेतिक रूप से आत्मा में सौंदर्य के समविलय की मोहजनक शक्ति का बोध कराता है। एक विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ है। वो है उसका चित्र कदाचित हम नहीं ले पाए क्योंकि वो मूर्ति आमलक जो आमलक के नीचे छोटी सी मूर्ति दाढ़ी वाली है, बैठी है, दाढ़ी वाली मूर्ति बैठी। अब मुख्य बात ये है कि इस मूर्ति को जो देवांगना जी की पुस्तक के फॉरवर्ड लेखक हैं माइकल पोस्टल ने इसको विश्वकर्मा माना है। विश्वकर्मा जो सब निर्माण करता है। सबसे पहले हमारे मन में ये ध्यान आता है, इतने मंदिर बन गए, इतनी मूर्तियां खजुराहो में बन गई, इतनी बड़े बड़े चित्रण हो गए और उसका निर्माता इनसिग्निफिकेंट मूर्ति के रूप में प्रदर्शित हुआ। ये आप मन में सोचें। एक तो ये बात विश्वकर्मा के कहने से ये थोड़ा सा ये तो बाहर, लेकिन इसको अगर आप एनालाइज करें तो इसके 4 हाथ हैं। सबसे ख़ास है इसके हाथ में श्रुक या श्रुआ या हवन जिस स्पून से किया जाता है, श्रुक या श्रुआ ये है। कमल है और पुस्तक, 3 चीज़ें। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके लक्षण अग्नि से मिलते जुलते हैं। अग्नि देवता, मैंने अग्नि पर खजुराहो की जितनी अग्नि की मूर्तियां हैं दिक्पाल के रूप में वो और 2 विशेष मूर्तियां हैं जिनको मैंने छापा है। इसको देवांगना जी ने इसको देके छापा है और मैं मेरे अभिज्ञान को स्वीकार किया कि अग्नि कहीं भी जो विश्वकर्मा के लक्षण मिलते हैं उनमें श्रुक या श्रुआ उनका एक लक्षण नहीं। किसी भी शिल्प शास्त्र में आप देखें श्रुआ और पुस्तक नहीं है। बाकी जो उनके वो स्वयं कहते हैं कि ये अग्नि है, लेकिन ये दक्षिण पश्चिम में, इसका मुख दक्षिण, अग्नि दक्षिण में या दक्षिण पूर्व होना चाहिए, इसलिए हम विश्वकर्मा। मैं इन 2 बातों के विषय में बताऊंगा कि आवश्यक नहीं है कि अग्नि दक्षिण या दक्षिण पूर्व की हो और बनी हो। उदाहरणार्थ खजुराहो में के लक्ष्मण मंदिर में जो दक्षिण की तरफ अग्नि की विशाल मूर्ति है जिसको उन्होंने भी छापा है, उत्तर की तरफ अगर आप जाएं जंगा में, वहाँ भी अग्नि की मूर्ति, जैसे ये मूर्ति है उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन उत्तर की तरफ जंगा में फेस करती है, जो ये सिद्ध करती है कि दिक्पाल के रूप में तो अग्नि अवश्य अपनी दिशा में हो, लेकिन अग्नि का और भी रूप है। ब्रह्म रूपो हुताशना, ब्रह्म के रूप में अग्नि का चित्रण होता है। ब्रह्मा
ब्रह्म के रूप में उतारना, तो वो आवश्यक नहीं है। तो सिर्फ इतना, इस वजह से कि वो दक्षिण पश्चिम को फेस कर रही है, आप उसे विश्वकर्मा मान लें। बाकी सारे फीचर्स अग्नि है, और जो श्रुआ या सुख है वो नहीं। लेकिन माइकल पोस्टिल ने रूपमंडन का उदाहरण दिया है कि रूपमंडन में विश्वकर्मा के एक हाथ में लिटिल या शुक होना चाहिए। मेरे पास है रूप ओरिजिनल सब ग्रंथ, रूपमंडन चेक किया दूसरे अध्याय के 10वां श्लोक में। वहाँ पता नहीं कैसे उन्हें भ्रम हो गया। उसमें जो मिलता है उसका वर्णन वो मिलता है कि शुक नहीं मिलता, शुक की जगह अम्बु या अम्ब कमल मिलता है, मृणाल होना चाहिए। तो रूपमंडन में मृणाल शब्द आया है, उसके शब्द आया है रूपमंडन में, उसके लिए कम्बु वर्ड है, कम्बु, कम्बोम है शब्द है, कम्बो उपवित, कम्बोम, उसको करेक्ट किया कम्बुम माने कमल। बाकी सारे तो उन्होंने ठीक लिखे, लेकिन उसकी जगह पर उन्होंने उसको शुक लिख दिया। इसलिए मैं इसे पूरी तरह से अग्नि मानता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं भी विश्वकर्मा के हाथ में शुक होने का विधान शिल्प शास्त्रों में नहीं मिलता। इसमें जो उनके लक्षण हैं, जो उनके हाथ के उपकरण हैं, वो सब अग्नि के हैं, और शुक उनका मुख्य उपकरण है। रूपमंडन में कहीं शुक का विश्वकर्मा की मूर्ति में उल्लेख नहीं है। एक में राम सीता के साथ आलिंगन मुद्रा में है, नीचे हनुमान उनके ऊपर हाथ रखे पालित मुद्रा में रखे। ये मूर्ति पार्श्वनाथ मंदिर की जंघा में 3 पंक्तियां एक पंक्ति में प्रदर्शित है। इसके अलावा वहाँ राम की एक मूर्ति, 3 मूर्तियां और हैं पार्श्वनाथ में। एक मूर्ति चतुर्भुजी है, जिसमें एक धनुष बाण वो लिए हुए है, मुख्य बात ये है। इसके अलावा 2 मूर्तियां छोटी हैं जो वहाँ अर्धमंडप के शिखर पर है, और 2 मूर्तियां कदाचित कंदरिया मंदिर में। वहाँ जो उसकी फ्रीज है, रूप पट्टिका है, उसमें ये छोटी मूर्तियाँ। इस तरह से खजुराहो में 6 मूर्तियाँ उनकी राम की है। इसके चित्र भी हमने वो उसका बालीवध वाला चित्र इसमें दिया है। बालीवध 2 दृश्य हैं राम के, रामायण के 2 दृश्य और कहीं नहीं मिलते, इसी मंदिर में। कृष्ण के जितने बढ़िया चित्रण या मूर्तियाँ खजुराहो में हैं, नॉर्थ में एक स्तर पर कहीं नहीं। बहुत पहले जब मैं रिसर्च स्टूडेंट था तो नवनीत में देवेटिया जी ने एक आर्टिकल लिखा था कि सब कुछ खजुराहो देखा, मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं। तब मैंने आर्टिकल लिखा, उसको हिंदुस्तान साप्ताहिक ने प्रकाशित किया, एक और वगैरह खजुराहो में एक तो लक्ष्मण जन्म का बड़ा अच्छा, वहाँ इसमें हमने फोटो दी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़ी बढ़िया मूर्ति है, और छोटे से कृष्ण लेटे। उससे मिलती जुलती मदर एंड चाइल्ड की दूसरी मूर्ति है, जो कृष्ण जन्म नहीं है, संभवतः वह किसी तीर्थंकर जन्म की हो, उसकी जो जन्म की मूर्ति है। म्यूजियम में और
हाँ मूर्ति, हाँ। और कुछ कृष्ण लीला के फ्रीजर भी हैं। शानदार प्रसाद, प्रदक्षिणा पथ, उसमें चारों तरफ कृष्ण लीला की मूर्तियां हैं, दृश्य नहीं, बड़ी बड़ी मूर्तियां। पेपर नीचे कृष्ण के कृष्ण लीला की 12 मूर्तियां हैं, जो एक स्थान पर इतनी सुंदर मूर्तियां, मैंने सब 12 के चित्र इसमें छापे। डॉक्टर देसाई ने भी 2-4 मित्र छापे। ये 12 मूर्तियां हैं जो एक स्थान पर मिलती है। आप इसके चित्र यहाँ से ले सकते हैं। पूतनावध, शकटभंग, तृणावर्तवध, यमलार्जुन उद्धार, वत्सासुरवध, कालिय दमन, अरिष्टासुरवध, कुब्जानुग्रह, कुवलया पीठवध, चारूरवध, शलयुद्ध, बलराम द्वारा सूत लोम हर्षण का वध। ये 12 दृश्य चारों तरफ अलग अलग मूर्तियों में। हाँ, और इसके मैंने चित्र दिए। तो कृष्ण लीला के चित्रण के दृष्टि से ये लक्ष्मण मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है। सर एक सवाल का जवाब आप हाँ, तो बताइए। अच्छा रहेगा। ये सारी मूर्तियाँ जब हम एक साधारण आदमी जब वहाँ जाता है और उसको इतनी पहचान नहीं है, तो इस तरह ये भंग कर दी गई हैं कि उनको पहचानना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साधारण आदमी जाता है, ये मान कर जाता है कि देवताओं की मूर्तियाँ, एक तो भावना ये हुई। दूसरा, हर हिंदू ये जानता है कि भगवान बुद्ध शंख चक्र गदा लेते हैं, वो दीक्षा है। ये भी जानता है कि भगवान शिव की जटा और भगवान शिव त्रिशूल डमरू लेते हैं, ये भी मालूम। कहने का तात्पर्य ये कि मोटे तौर पर ये उनके लक्षण ये उनको दिखाई पड़ते हैं और जानते हैं शिव विष्णु ये तरह से के देवी देवता हैं, उनके प्रति उनकी आस्था है। किसी पर्टिकुलर धर्म या संप्रदाय का हो तब उसे खोजने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये कौन हमारे संप्रदाय की मूर्ति। भावना वही रहती है। अब सर इनके ऊपर जो भयानक आक्रमण हुए, हाँ, अब उनका कहते तो हैं खजुराहो में 85 मंदिर थे, ऐसी किंवदंती है, और तोड़ दिए सब, और जो बचे वही रह गए। बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ होंगी जो शास्त्रों में वर्णित है और नहीं कहीं मिलती होंगी। बहुत से ऐसे शास्त्र हैं जिनमें तमाम ऐसी मूर्तियों का उल्लेख है जो नहीं है। हो सकता खजुराहो में रही हो, मिट गई हो। खजुराहो तो एक प्रकार से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आइकन्स है।